हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। तो आज हम बात करेंगे कि सोल इवोल्यूशन क्या होता है, हमको ही इस प्रोसेस में क्यों डाला गया है सोल इवोल्यूशन में। क्योंकि हमने देखा है कि हम लोगों का या आप लोगों का जो आसपास जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, अगर उन लोगों का अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप या सेपरेशन होता है तो कुछ ही दिनों के बाद तो वो लोग मूव ऑन कर जाता है। पहले वाले इंसान को तो भूल ही जाता है और दूसरे वाले इंसान के साथ सेटल हो जाता है। पर आप क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रही हो? क्योंकि आप एक सोजन वन हो। आपको तो पता ही होगा, हम सब भगवान के एक पार्ट है, भगवान के साइड है, भगवान के अंश है, जो भी आप बोलो। तो भगवान ने डिसाइड किया हुआ है कि अभी आपको इस लाइफ में ही आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी ट्रॉमा है, जो पास्ट लाइफ से चलता हुआ जो कर्मा है, उन सबको इसी लाइफ में क्लियर करना है। तो हम लोग बहुत सारे डीएम के लिए स्पेशली या अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे गुस्सा आता है। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मैंने उसके लिए क्या किया नहीं किया, सारे ज़िंदगी मैंने दे दिया उसके लिए, पर फिर भी उसने मुझे समझा नहीं, छोड़ के चला गया। बहुत गुस्सा आता है ना। हाँ, दिस इज़ रियली ए वैलिड पॉइंट। हाँ, गुस्सा आना भी चाहिए। पर अब ये सोचिए ना, उसको भगवान ने मेरे ज़िंदगी में भेजा, उसने मेरे अंदर जितना भी फ्लॉज था, जितना भी कर्मा था, जितना भी ईगो था, सबको ट्रिगर किया और वो मेरे ज़िंदगी से चला गया। और भगवान चाहते हैं कि आप जो उस पर्टिकुलर इंसान ने आपके अंदर जो भी ट्रिगर किया ना, जो भी हार्ट आपको सरफेस पे लाया ना, उसको अभी सॉल्व करना है या हील करना है। तो उस पर्टिकुलर आपके पार्टनर को आप गुस्सा करने की बजाय आप थैंक यू बोलिए। हाँ, ये पहले तो बहुत टफ लगेगा, मैं कैसे तो थैंक यू बोलूँ उसको, मैं कैसे उसे माफ़ कर दूँ। यही तो भगवान आपको सिखाना चाहता है ना। हम सब भगवान के चाइल्ड हैं, मैं भी भगवान के चाइल्ड हूँ, आप भी है, और आपके जो पार्टनर है वो भी भगवान के चाइल्ड है। भगवान तो खुद तो आके तो नहीं ये कहेगा ना तुम्हारे अंदर ये है, तो उसने आपको डीएम के थ्रू आया और डीएम ने आपको वो ट्रिगर किया। तो आप पहले उसको माफ़ करिए और थैंक यू बोलिए। तो नेक्स्ट ये है कि सोल इवोल्यूशन, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत टफ है, बहुत पेनफुल है। पर भगवान आपको रियलाइज़ करवाना चाहता है कि आप जो लव, जो अफेक्शन आपने उस पार्टनर से ढूंढ रहे हो ना, पार्टनर के पास ढूंढ रहे हो ना, वो एक्चुअली आपके अंदर ही है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये बताया है कि आपके जो डीएम आपको कॉल या मैसेज करता है तो आप तो बिल्कुल खुशी से झूम जाते हो ना। जो मैंने बोला था डोपामिन रिलीज़ होता है। ये डोपामिन क्या डीएम ने आपको वाया फ़ोन के थ्रू आपको आपके अंदर में इम्प्लांट किया हुआ होता है क्या? नहीं ना, वो तो आपके अंदर ही है, जस्ट ट्रिगर होने की बात है। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि जो डोपामिन है ना, जो मेरे अंदर खुशी है, जो मेरे अंदर सुख है, जो शांति है, वो मैं खुद अपने आप ही रियलाइज़ करो, अपने आप ही फील करो। यही होता है इनर वर्क। इनर वर्क ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत महात्मा बन जाना है। नो, ऐसा नहीं होता है। इनर वर्क ऐसा होता है कि आप खुद समझो कि जो लव, जो अफेक्शन आप दूसरों के ऊपर ढूंढ रहे हो ना, वो एक्चुअली आप खुद ही हो, आपके अंदर ही है। तो आपके जो पार्टनर है वो आपके ज़िंदगी में आया है, इसीलिए आया है क्योंकि आपको भगवान रियलाइज़ करवाना चाहता है कि आप समझो कि ये जो लव है ना, वो मेरे अंदर है, और उस लव को, डिवाइन लव को फील करो और डिवाइन के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। आपको एक बात बोलता हूँ, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं कैसे मूव ऑन होऊंगा अगर मेरे जो पार्टनर है वो चला गया या चला जाएगा, दूसरे के साथ शादी हो गया या हो जाएगा, तब मैं कैसे रहूँगा, मैं तो ज़िंदा ही नहीं रहूँगा। आप पहले एक बात सोचिए, आप पहले, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप पहले अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जो लव, जो अफेक्शन है ना, जब आप खुद में ही फील करने लगोगे ना, तब आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आपका डीएम कहाँ है, क्या है,
क्या कर रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट डिवाइन। भगवान यही आपको रियलाइज़ करवाना चाहता है। नहीं तो आपका शायद आज एज कितना होगा, 20s में हो या 30s में हो या 40s में हो, आप तो शायद स्पिरिचुअल रहे होंगे ना, भगवान को बहुत पूजा पाठ करते होंगे, पर आपके अपने सोल के लिए आज तक कुछ किया? कुछ भी तो नहीं किया ना। आप अभी अपना सोल के लिए काम करिए, भगवान को प्रे करिए। आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, इनसिक्योरिटीज़ है, कंट्रोलिंग नेचर है, वो सबको रिलीज़ करिए। आपके शैडो सेल्फ के ऊपर काम करिए। और ये सब जब काम ख़त्म हो जाएगा ना, आपको 100% करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका एटलीस्ट 60% भी आपने काम कर लिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि डीएम की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं अपने साथ ही खुश हूँ। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ है ना, वो आफ्टर 100% खुश नहीं हुआ था। वो लोग खुश रहने लगा था आफ्टर 50% ऑफ देयर इनर वर्क। क्योंकि आपका अंदर जितना भी इश्यूज़ है ना, अगर आपने 50% भी हील कर लिया तो आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जो पहले जैसे था ना, आप वो ही बन जाएंगे आप। सो डोंट वरी, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जर्नी दिया हुआ है भगवान ने आपके खुद के ऊपर काम करने के लिए। अगर मैंने बोला ना, आपका अगर 50% भी हील हो गया ना, आप इतना अंदर से सुकून महसूस करोगे, इतना शांति महसूस करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैं और डिवाइन, मैं और भगवान, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, पर धीरे धीरे आप जो अपने ऊपर काम करने लगोगे ना, तो आपको ये फीलिंग आएगा ही आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और भगवान यही चाहता है कि आप लव के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। गॉड इज़ आवर सोर्स ऑफ लव, माई सेल्फ और आवर सेल्फ इज़ द सोर्स ऑफ लव। क्योंकि जो प्यार, जो अफेक्शन होता है ना, वो हम लोग के अंदर ही है। अभी बहुत लोगों का ऐसा भी सवाल होता है कि आई एम इन 20s और 30s, माई डीएम इज़ इन 50s, यानी कि 50 साल हो गया है, तो हम लोगों का रीयूनियन कैसे होगा? तो एक बात आपके माइंड में फिक्स कर लीजिए, अगर भगवान ने आपको इसी जन्म में ट्विन फ्लेम को मिलाया है, तो इसका मतलब यही है कि आपको भगवान चाहता है कि आप अपने ऊपर काम करो और आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन करो। परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन का मतलब ये नहीं है कि आप शादी कर लोगे, क्योंकि अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो आप लोगों का शादी होगी। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा फिर भी आप लोगों का हारमोनियस रीयूनियन तो होगा। पर अभी इसी में एक सवाल आता है कि अगर हम लोग के बीच में शादी ही नहीं हुआ तो कैसे हम रहेंगे, कैसे हम रह पाएंगे उसके बिना? तो आपको एक बात बता दो, अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया ना, अगर आप लोगों को भगवान ने लिखा हुआ है कि आपके सिर्फ हारमोनियस यूनियन ही होंगे, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज नहीं है, तब आपको ऐसा होगा कि अगर आपके सामने भी आपने अपने ऊपर काम कर लिया ना, आपके सामने भी अगर डीएम ने किसी और लड़की या लड़के का साथ शादी कर रहा होगा ना, आपको कुछ फील भी नहीं होगा, ये गारंटीड है। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग खुद अपना लाइफ को संभाल रहे हैं। नो, वी आर जस्ट पपेट्स। ये जो 3D वर्ल्ड है ना, ये जो पृथ्वी है ना, जो आप सोसाइटी में रहते हो, जो ये घर में रहते हो ना, ये भगवान के रचा हुआ एक नाटक का एक पार्ट है, ये स्टेज है, और आप लोग एक एक एक्टर हो। आप लोग एक एक एक्टर हो और इसी जस्ट आप भगवान के दिए हुए स्क्रिप्ट को यहाँ दोहरा रहे हो। भगवान ने यही बोला है कि तुमको ये स्क्रिप्ट करना है, ये स्क्रिप्ट बोलना है, आपने जस्ट डिलीवर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान साहब कर रहा है तो मैं क्यों इनर वर्क करूँ। नहीं, जैसे नाटक में ऐसा होता है ना, स्क्रिप्ट आपके पास ही है पर डायलॉग तो आपको खुद ही बोलना होता है, तो ऐसे ही डायलॉग को आपको बोलना पड़ेगा। तो भगवान जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अपने माइंड पर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फिक्स कर लीजिए, अगर डीएम को आपने इसी लाइफ में भगवान ने मिलाया है तो ये 100 नहीं 1000% श्योर है कि आपके और आपके जो पार्टनर है उसके साथ परमानेंट हारमोनियस रियूनियन होगा ही होगा, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, अगर आपने इनर वर्क किया है तो। सो किसी भी
बात के लिए टेंशन लेना ज़रूरी नहीं है। और डीएम आपका प्रॉपर मिरर है। आप जो भी जेंडर में हो, आप मेल हो या फीमेल हो, और आपका पार्टनर जो भी जेंडर में है, जस्ट रियलाइज़ करिए कि मैं ही हूँ वो अगले शरीर में। वो जस्ट दिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये फ्लॉज है, ये निगेटिविटी है, ये कंट्रोलिंग इशू है, ये शैडो है, आप हील करो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। यही होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप अपने खुद के ऊपर काम करिए, बाकी सब ठीक ही हो जाएगा। और लास्ट बात बोलता हूँ, आप जो बोलते हैं ना हमारे डीएम जो हमारे माइंड में 24/7 चलता है, जस्ट टेक इट एज ए ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो आपका ही पार्ट है, इसीलिए आपके ऊपर वो 24/7 चलता है। पर जो निगेटिविटी होता है ना, उसके ऊपर गुस्सा आता है, उसको मारने के मन कर रहा होता है, उसको जस्ट कंट्रोल करिए। उसको धीरे धीरे जब आप इनर वर्क में डीपली जाएंगे ना, तो वो खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। और भगवान ईच एंड एवरी स्टेप पर आपको हेल्प करेंगे। आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर पूरा भगवान का हाथ है। भगवान आपको एवरी पल जो होता है ना, ईच एंड एवरी मोमेंट आपको हेल्प कर रहा होता है। जो भी ट्रॉमा आता है, क्योंकि वो ट्रॉमा इसीलिए बाहर आ रहा है क्योंकि उसको आपको हील करना है। जस्ट टेक इट एज ए ब्लेसिंग्स एंड हील इट। और हील कैसे करें इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सो ऑल द बेस्ट। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ज़्यादा आप ब्लेस्ड हो, इसीलिए आपको ये जर्नी मिला है। सो कूल रहिए और अपना काम करते जाइए। थैंक यू सो मच।